तू आजा रे, आजा रे, ओ यीशु मेरे। तू आजा रे, आजा रे, इंतजार है तेरा रे। दर पे तेरे आए हैं हम, झुकाएंगे सर को तेरे सामने। सब कुछ भुला कर हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे। घर पे तेरे आए हैं हम, झुकाए ये सर को तेरे सामने। सब कुछ भुला कर मेरे प्रभु यीशु मसीह हाथ को जोड़े हुए खुदावन तेरे पास आते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। घर पे तेरे आए हैं हम, झुकाए ये सर को तेरे सामने। सब कुछ भुला के हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे। तू आजा रे, आजा रे, ओ यीशु मेरे। तू आजा रे, आजा रे, इंतजार है तेरा रे। हम पूरे दिल से तुझे ही पुकारे, जहाँ में है तू आजा रे। हाथों में तेरे हम हाथ संभाले, अब तू कहीं आजा रे। हम पूरे दिल से तुझे ही पुकारे, जहाँ में है तू आजा रे। हाथों को जोड़े हम हर तू संभाले, अब तू कहीं आजा रे। आजा रे, आजा रे, ओ यीशु मेरे।
तेरा नाम जो यहाँ है, तेरा नाम यीशु नाम। हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम जो मीठा है तेरा नाम जो सच्चा है तेरा नाम जो प्यारा है तेरा नाम जो अच्छा है तेरा नाम जो यहाँ है तेरा नाम यीशु नाम। आजा रे आजा रे हो यीशु मेरे, तू आजा रे इंतजार है तेरा रे, इंतजार है तेरा रे, इंतजार है तेरा रे, इंतजार है तेरा रे। तो हम लोग चल रहे थे परमेश्वर के नामों पे, हम लोग गौर कर रहे थे, और एक और नाम है परमेश्वर का, और ये मुझे जहाँ तक है कि ये आखिरी नाम होगा परमेश्वर का। वैसे तो बहुत सारे नाम है परमेश्वर के। जब इस चीज को सर्च करना मैंने स्टार्ट किया था तो अप्रॉक्स मतलब 20 से भी ज्यादा नाम परमेश्वर के मिले। बहुत सारे नाम है। इवन ये तो सिर्फ बाइबल में, आप अपने अगर जीवन में देखोगे ना तो आपको एक अलग नाम, एक नया नाम मिलेगा, अलग ही नाम मिलेगा आपको। ठीक है, परमेश्वर दया करने वाला भी हो सकता है, कुछ भी आपके लिए परमेश्वर क्या है। इसलिए कहा है अनलिमिटेड है हमारा परमेश्वर, कोई लिमिट नहीं है हमारे परमेश्वर की। हम किसी 10 नाम में या 20 नाम में हम अपने परमेश्वर को लिमिट करके नहीं रख सकते हैं। वो अनलिमिटेड है, वो आपके लिए कुछ होगा, मेरे लिए कुछ होगा। एक वचन जैसा होता है, हम बाइबल में जब वचन को पढ़ते हैं ना तो पता है एक होता है उसको एक अलग प्रकाशन मिलता है, दूसरा उसी वचन को पढ़ेगा उसको अलग प्रकाशन मिलेगा। इतना वास्ट तो ये वचन है जिसको किसने लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। अब आप सोचिए कि वो परमेश्वर कितना वास्ट होगा, वो परमेश्वर कितना वास्ट होगा। जब कोई एक वचन को पढ़ता है तो सब अलग अलग सबको प्रकाशन मिलता है। तो वैसे ही वो परमेश्वर है, वो तो इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि आप किसी भी रूप में आप अपने जीवन में उसको देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के नाम आपको परमेश्वर के अपने जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक नाम पे गौर करेंगे, वो है यहोवा शमा। यहोवा शमा, यहोवा शमा का मतलब होता है प्रभु वहां है। गॉड इज एवरीवेयर, प्रभु यहाँ है, प्रभु वहां है, परमेश्वर हर जगह है। और देखा जाए तो ये जो यहोवा नाम से जितने भी नाम है ना, यहोवा नाम से जितने भी नाम है वो है परमेश्वर के वायदे, वो परमेश्वर का वायदा है। अगर प्रभु ने कहा यहाँ पे यहोवा राफा, तो चंगा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर ने आपसे ये वादा कर दिया है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। अगर है यहोवा यीरे, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपसे वायदा कर दिया कि जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कुछ भी सिचुएशन होगी, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। वो वायदा है परमेश्वर का। अब हम यहाँ देखते हैं यहोवा शमा। यहोवा शमा, प्रभु यहाँ है, प्रभु वहां है, प्रभु सब जगह है, गॉड इज एवरीवेयर। तो परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है कि मैं सब जगह हूँ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए हर जगह है। ये मायने नहीं रखता। आप दाऊद के भजन को कई बार पढ़ते होंगे, 139 में क्या लिखा है कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं समुद्र में, आप बल्कि गाना भी गाते होंगे, मैं लहरों पे चढ़ जाऊं तो वहां है, मैं अधोलोक में चला जाऊं तो वहां है, मैं आसमान में चढ़ जाऊं तो वहां है, मैं कहीं भी जाऊं प्रभु वहां तो है। क्योंकि उसने सचमुच में महसूस किया अपने जीवन में इस बात को कि सच में परमेश्वर हर जगह है। हम कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह। परमेश्वर ने हमसे ये वायदा कर चुका है। यजेकेल 48 के 35 में आप इस वायदे को पढ़ सकते हैं, जहां पे यजेकेल एक विजन वो देख रहा है, और उस दृश्य को, उस दर्शन को जब वो देख रहा है तो पूरी की पूरी एक वहां पे नगर बसाया जा रहा है। और उस नगर बसाए जाने में परमेश्वर उस नगर का नाम बोलता है कि इस जगह का नाम होगा यहोवा शमा। यहोवा शमा मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। और सोचिए ना आप एक बार, अगर कोई आपके घर में आए और आपके घर में आके बोले कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, आपको कैसा लगेगा? यहोवा शमा,
परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में। चर्च में जाए तो हो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। यहोवा शमा, परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। कई बार हम भागने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, लेकिन हम भागने की कोशिश करते हैं उसकी उपस्थिति से। और जब हम भागने की कोशिश करते हैं उसकी उपस्थिति से, वहां पे हम प्रभु की उपस्थिति से बाहर चले जाते हैं। वरना प्रभु तो हर जगह है। The God is everywhere। ऐसा ही कुछ इजरायली लोग करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। प्रभु को अपने जीवन में उन्होंने दिन में बादल के रूप में, रात को आग के खंभे के रूप में अपने साथ परमेश्वर को देखा उन्होंने। वो चाहे जंगल के रास्ते से होके गए, परमेश्वर उनके साथ था। हर जगह परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन फिर भी आप एक बात देखेंगे कि जब हर जगह परमेश्वर की उसके साथ था, उन इजरायलियों के साथ था। आपको पता है कि इजरायली लोग जहां जहां जिस देश से जाते थे ना, वो देश वाले कहते थे कि इन लोगों पे हाथ नहीं डालना, क्योंकि यहोवा इनके संग है। परमेश्वर इनके साथ है, इन पे हाथ नहीं डालना। ये बात, ये गवाही और देश वाले उनके लिए देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक समय ऐसा आया जब पूरा इजरायली को बंधुआई में लेके गए। वही जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, वही जिनके साथ परमेश्वर था, वही जब और देश के लोग कहीं से अगर वो गुजरते थे, और देश के लोग जब उनको देखते थे तो कहते थे इन पे हाथ नहीं डालना, ये परमेश्वर के लोग हैं। उन्हीं को देश लूट के लेके गए। दूसरा देश उनको लूट के लेके गया। दूसरा देश उनको बंधुआई में लेके गया। इवन आपको पता है कि परमेश्वर को जो मंदिर था, उसको भी, परमेश्वर के जो संदूक था, उसको भी सब कुछ वो लूट के लेके चले गए। वो लूट के लेके चले गए। परमेश्वर की उपस्थिति तो उनके साथ में थी, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है तो आप लगा लीजिए कि क्या कंडीशन होती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति थी तो सारे देश वाले जिस देश से होके गुजरते थे वो लोग उनसे डरते थे। पर जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ नहीं रही तो दूसरे भी क्या करके गए, उन पे चढ़ाई करके गए, उनको लूट के गए, उनको लूट के गए। क्या रीजन था इसके पीछे? हम यजकेल 8:6 में पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है, देखिए यजकेल 8:6। देखिए वहां पे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। परमेश्वर की उपस्थिति खुद वहां पे, लेकिन प्रभु खुद अपने मुंह से ये बात को कह रहे हैं कि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। परमेश्वर के उस पवित्र स्थान से दूर होने का रीजन क्या है? उनके घृणित काम। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा, हम लोग सोचते हैं हम चर्च भी चले जाते हैं और हम लोग इधर भी चले जाते हैं। हमेशा जब भी परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर होते थे, उनका रीजन यही होता था कि वो और देवताओं को पूजना शुरू कर देते थे। कभी असेरा को, कभी किसी को वो पूजना शुरू कर देते थे। वो परमेश्वर को छोड़ देते थे, और जब परमेश्वर को वो छोड़ देते थे तो फिर वो बंधुआई में चले जाते थे। ये साइक्लिक पैटर्न चलता ही रहता था, एक ही पैटर्न चलता ही रहता। फिर आएंगे परमेश्वर, फिर वो दुहाई देते थे, फिर उनके लिए छुड़ाने वाला आता था, फिर उसके बाद में वो उनके लिए प्रार्थनाएं करता था, उनके लिए भविष्यवाणी करता था, परमेश्वर उनको छुड़ाता था। फिर परमेश्वर के साथ कुछ टाइम तक चलेंगे, उसके बाद में वो फिर वही घृणित काम शुरू कर देते थे। परमेश्वर हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। वो यहोवा शमा है। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन हमारे जो घृणित काम होते हैं उनकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार हम ना दो नाव में पैर रखने की कोशिश करते हैं, हम डबल तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम चर्च भी चले जाते हैं, हम लोग व्यभिचार भी कर लेंगे,
चर्च भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग भी कर लेते हैं। चर्च भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं, चुगली भी कर लेंगे। चर्च भी चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भी बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा झूठ भी बोल लेंगे। ऐसे घृणित काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसे घृणित कामों से कि हम जिस तरीके से इजरायली थे कि वो डबल तरीके से चलते थे, वो परमेश्वर को भी पूज लेते थे और वो और देवताओं को भी पूज लेते थे। आजकल हमारे जीवन भी कुछ इसी प्रकार से हो चुके हैं। हम सोचते हैं हम इधर भी चल लेंगे और हम इधर भी चलेंगे, पर आपको पता है हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम करता है हमसे, वो इतना हमसे प्रेम करता है कि वो हमें किसी भी रूप में नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूं। सोचिए ना, वो आपसे कितना प्रेम करता है कि वो हर जगह आपके साथ रहना चाहता है। आप कहीं भी जाएं, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। चाहे हम अधोलोक में जाएं, आसमान पर चढ़ जाए, कहीं भी जाएं, परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 में, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। इतना प्रेम रखने वाला हमारा परमेश्वर साथ में जलन भी रखता है जब हम घृणित कामों को करते हैं। और जब हम वो घृणित काम करते हैं, जब हम वो गलत काम करते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। वरना परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह। इजरायली लोग जंगल से होके गए, वहां प्रभु उपस्थित था। आपको पता है हमारा परमेश्वर सिर्फ मंजिल वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारा रास्ते का भी परमेश्वर है। वो यहाँ से ये नहीं दिखा है वो तुम्हें कनान देश जाना है और वहां पे जाके तुम्हें दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा। पूरा रास्ते भर परमेश्वर उनके साथ था, बादल के रूप में, आग के रूप में, किसी भी तरीके से, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था पूरे रास्ते भर। वो पूरे 40 साल जब तक वो जंगल में भटकते रहे, परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि वो यहोवा शमा है। हमारा रास्ता कितना कठिन हो, परमेश्वर हमारे साथ है। सदरक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए गए थे, परमेश्वर वहां भी उनके साथ था। परमेश्वर ने आग की भट्टी से नहीं कहा मैं हूं तुम्हारे साथ में, वो उस आग की भट्टी में उनके लिए उतरा। जहां वो 3 घूम रहे थे, वहां कितने घूमते हुए दिखाई दिए? क्योंकि परमेश्वर उस उपस्थिति में, उस परिस्थिति में हमारे साथ में उतरता है। वो दूर से नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, वो उस परिस्थिति के अंदर घुस के उसके साथ में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारा हर जगह है, चाहे वो आग की भट्टी क्यों ना हो, चाहे वो मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर वहां भी हमारे साथ है। परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमारे साथ है। लेकिन हम लोग कई बार ना गलत चुनाव कर देते हैं। एक गलत चुनाव का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताऊंगी। अब्राहम और लूत को जब सिलेक्ट करने के लिए कहा गया, लूत ने एक हरा भरा बढ़िया जगह सिलेक्ट करी। बहुत हरा भरा लग रहा था, उस जगह को वो सिलेक्ट करता है, वहां पे वो जाके रहता है। कौन सी जगह थी वो? सदोम। और उसका हम जानते हैं हश्र सदोम और अमोरा का कि क्या उसका हश्र हुआ था। उसने जब सिलेक्ट किया उस जगह को, उसने सिर्फ ये चीज देख के किया कि वहां पे हरा भरा है। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देखा। गलत जगहों में, गलत डिसीजंस में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में नहीं रहती है। हम लोग कई बार सोचते हैं परमेश्वर तो हर जगह हमारे लिए। हम गलत काम अगर करने के लिए जाएंगे ना, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वहां पे भी परमेश्वर वहां पे हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर गलत जगहों में और गलत डिसीजन में हम लोगों का साथ नहीं देता है। वहां पे हम खुद फंसते हैं, खुद अपने शरीर की अभिलाषाओं से, शरीर की बातों से हम उन जगहों में जाते हैं और उन जगहों में हम लोग फंसते हैं। हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो वो कितना ब्लेस्ड हुआ, कितना प्रॉपर्टी उसके पास में थी, कितना सब कुछ उसके पास में था। लेकिन
वहीं लूत को अगर हम देखेंगे, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर गया तो वो सब कुछ खो गया। उसने अपनी फैमिली खो दी, अपना सब कुछ उसने खो चुका था। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत मायने रखती है। परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जगह हूं, लेकिन आपके गलत डिसीजंस में परमेश्वर नहीं है, उन गलत जगहों में परमेश्वर नहीं है। आपको मैं 3 तरीके की प्रेजेंस बताऊंगी परमेश्वर की, आप ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है सर्वव्यापी परमेश्वर। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जगह हूं। भजन संहिता में भी हम लोग देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मैं अधोलोक में जाऊं, आकाश में चढ़ जाऊं, लहरों पर चलूं, मैं कहीं भी जाके अपना बिस्तर लगा लूं, रह जाऊं, वहां भी परमेश्वर है। तो वो है सर्वव्यापी परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंस, सबके लिए प्रेजेंट है वो, उसको हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंस, ठीक है। और दूसरा वाला जो होता है वो होती है इनर प्रेजेंस। इनर प्रेजेंस मतलब कि परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारे अंदर किस रूप में है परमेश्वर? पवित्र आत्मा के रूप में। क्या कहा है कि तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो, तुम मेरा मंदिर हो। तो एक होती है इनर प्रेजेंस, जैसे कि हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो इनर प्रेजेंस है। और तीसरी तरीके की प्रेजेंस होती है मैनिफेस्ट प्रेजेंस। मैनिफेस्ट प्रेजेंस का मतलब होता है प्रकट उपस्थिति। जैसे कि एक विशेष रूप से जब आप महसूस करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में। आपने कभी देखा होगा कि हम लोग जब आराधना में होते हैं, हमारा मन करता है कि हम आराधना में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। हमें कई बार फील होता है परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। हमें कई बार कई लोगों को रोशनी दिखती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं। अलग अलग रूप में वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हो सकता है वो शांति के रूप में महसूस करें, हो सकता है वो आनंद के रूप में महसूस करें, या हो सकता है उनको रोना आए, बहुत टूटना सा महसूस हो। ये मैनिफेस्ट प्रेजेंस है, जिस प्रेजेंस को आप परमेश्वर की महसूस करते हो अपने जीवन में, जिस प्रेजेंस में आपको पाप का एहसास होता है कि जो मैं एक काम कर रहा हूं ये गलत काम है। सिर्फ रोंगटे उठने से पवित्र आत्मा आ गया इतना नहीं होता है, आपका जीवन बदलना भी जरूरी है, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कहलाती है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि पवित्र आत्मा आया, हाथ टच किया, चिड़चिड़ाहट सी हो गई थी। ऐसा नहीं होता। आपके जीवन बदलना बहुत जरूरी है, आपको पाप का एहसास होना बहुत जरूरी है। और जहां आपको पाप का एहसास हुआ, मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काम कर रही है। जहां आपका मन हुआ अब मैं इस पाप को नहीं करूंगा, इस गलत काम को मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। जब एक पवित्र आत्मा की आवाज आपके अंदर से आती है, जब हम गलत काम करते हैं, पवित्र आत्मा कहता है नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। लेकिन उसके बाद दूसरा काम भी जरूरी है। जब पवित्र आत्मा ने कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, ये नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा बोल, ठीक है। तो एक आत्मिक आपको क्या मिलेगा? सामर्थ्य मिलती है जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम होते हैं। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट प्रेजेंस। मैंने कहा परमेश्वर हर जगह है। आप अगर पढ़ेंगे पुराने नियम में ना, तो हर जगह पे क्या लिखा था कि यहोवा तुम्हारे संग है, यहोवा तुम्हारे संग है। यही है ओमनी प्रेजेंस, यहोवा तुम्हारे संग है। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु हमारे अंदर है। लेकिन अभी हम एक नई चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नया हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम प्रभु को पहन लेते हैं, वहां प्रभु की उपस्थिति सिर्फ दिखती है, मतलब हमारे जीवन में होती नहीं है, बट दिखती हुई है हमारे जीवन से। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति हम में से दिखती है, परमेश्वर की उपस्थिति हम में से दिखती है। यही एक मैनिफेस्ट प्रेजेंस है। जब आप सिर्फ महसूस नहीं करते हो, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से दिखती भी है, आपके कार्यों से दिखती भी है, तब हम कह सकते हैं यहोवा शम्मा, परमेश्वर हर जगह है। परमेश्वर मेरे कार्यों में भी है, परमेश्वर मेरी सोचों में भी है, परमेश्वर मेरी जुबान में भी है,
परमेश्वर मेरे देखने में भी है, परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर हर जगह है। और जब यही तीसरी वाली जो प्रेजेंस है आपको अपने जीवन में महसूस होती है, आप समझ लीजिए कि आपने परमेश्वर को अब पहन चुका है। ये तीसरी प्रेजेंस में आप परमेश्वर के जा चुके हैं। अब आपके जीवन में चंगाई भी होगी, आपके जीवन में छुटकारा भी होगा, आपके जीवन में सामर्थ्य भी होगी, आपके जीवन में आनंद भी होगा, आपके जीवन में शांति भी होगी, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी। तो वो हमारा यहोवा शमा है, परमेश्वर हर जगह है। आए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की इस उपस्थिति को अपने जीवन में हम लोग मांगेंगे, इस मैनिफेस्ट प्रेजेंस को, इस महसूस करने वाली उपस्थिति को परमेश्वर की हम अपने जीवन में मांगे। हम जानते हैं परमेश्वर तू सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू हर जगह है। हम जानते हैं परमेश्वर की तो हमारे अंदर भी है, लेकिन अब प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझ में से दिखे भी, मैं तेरे को महसूस करूं अपने जीवन में।